मेरे भाई, अगर तुम स्टैमरिंग का शिकार हो, आई नो तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को देख चुका होगा तुमने लोग ने कि स्टैमरिंग को कैसे ठीक करे। तुम मतलब तुम इतना ओवरथिंक करते होगे, तुम हर टाइम प्रेशर लेते होगे कि इस चीज़ को कैसे ठीक करें, ये ठीक हो सकता है भी नहीं है या नहीं। तुमने कई बार इस चीज़ को ठीक करने के लिए कई सारे टिप्स वगैरह को फॉलो किया, ये कर लो वो कर लो। बट फिर जाके जब तुम इन रियल लाइफ लोगों से बात करते हो, जब तुम भीड़ में जाते हो, तुम्हारे अंदर में एक छाती के पास एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस पड़ता है। तुम्हें बहुत अंदर से खोखला फील होता है, अंदर से एक डर बनता है कि क्या पता अगर हम बोले तो हम हकलाने लगे, क्या पता लोग हमको जज करे। तो ये फियर, ये जो घुटन है वो हम खुद फील किए हैं, और बहुत लंबे टाइम तक फील किए हैं, क्योंकि हमको स्टैमरिंग का इशू बचपन से था। लगभग हम 5 6 7 साल 8 साल ऐसे मान लो कि हम इतने समय तक इसी चीज़ को फेस किए और अभी भी फेस करते आ रहे थे, और इसको अभी भी ओवरकम कर रहे हैं। ये मेरे लाइफ से अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है। लेकिन एक टाइम था मेरे लाइफ के अंदर जब हम अपने नाम को भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। अगर हमको क्लास में टीचर खड़ा होकर पूछ ले कि आपका नाम बताओ, तो हम अपने नाम को बताने के टाइम भी स्टैमर करते थे। तो इससे तुम पता चल सकता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, और हम किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचे हैं। आई नो कि अभी भी ये चीज़ उतनी अच्छे तरीके से गई नहीं है, बट फिर भी हम पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, दो तीन चीज़ें ही हैं। यही दो तीन चीज़ें हैं जिसको पर तुम्हें काम करना है। पहली चीज़, अपनी जो बोलने की स्पीड है उसको कम करो। तुमने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया होगा कि तुम जब जब फास्ट बोलते हो, या फिर तुम किस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील होके तेज तेज बोलना स्टार्ट करते हो, तब तब जाके तुम्हारा जो वॉइस है वो खराब होता है। तुम्हारा जो तुम हकलाने लगते हो, तुम अटकने लगते हो, तुम्हें एक ब्लॉकेज फील होता है। कुछ कुछ वर्ड्स भी ऐसे होंगे जिस पे कि तुम ब्लॉकेज फील कर रहे होगे, तुम्हें तुमसे वो वर्ड प्रोनाउंस नहीं होता होगा। तो ये सब होता है ओवर स्पीडिंग से, जब तुम बहुत स्पीड स्पीड बात करते हो ना। देखो, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत स्पीडली, मतलब हर चीज़ों को सोचता है। जो हम लोग का बोलने का स्पीड है, वो जो हमारा माइंड का सोचने का स्पीड है, उन दोनों में बहुत फर्क है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मतलब जो लोग स्टैमरिंग को फेस करते हैं, वो लोग अपने माइंड के लेवल पे बोलने का ट्राई करते हैं। मतलब जिस लेवल पे वो हमारा माइंड तो सोच रहा है, हम लोग उस लेवल पे बोलने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए तुम इतना फास्ट बोलते हो। तुम्हें कॉन्शियसली अपने माइंड में इस चीज़ को फिट करना है कि अब जाके हमको स्लो बात करना है। तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, आधे घंटे तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कैमरा खोलो, वीडियो बटन ऑन करो, और आधे घंटे तक लगातार बोलने की कोशिश करो, जिसमें कि तुम अपना पूरा स्पीड को, पेस को कंट्रोल कर रहे हो। जहाँ पे तुम अपनी मर्जी से स्पीड को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उसको एक स्लोअर पिच में लेके आ रहे हो। ये तुम्हारे जो अटकने वाली आदत है उसको बहुत हद तक कम कर देगा। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो है पॉजेस। टेक सम पॉजेस। हम इससे पहली वीडियो में भी तुम्हें बताए थे कि जब तुम पॉज लेते हो, तो तुम अपने माइंड को ये सोचने का समय देते हो कि आगे इसके बाद क्या बोलना है। इसके बाद ऐसा क्या बोले कि सामने वाला बंदा मेरी बातों को और ध्यान से सुने, और हम इस कॉन्वर्सेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो तुम्हारे लिए पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए नहीं, जो बंदा स्टैमर कर रहा है उसके लिए नहीं, हर वो एक इंसान जो कि अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहता है, या फिर वो लोग जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, जिसको तुम यूट्यूब पे देखते हो, वो लोग भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो टेक मोर पॉजेस। तुम जितना पॉज लोगे, तुम उतना अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। एंड द थर्ड पॉइंट, जो कि ये टोन। मेरे साथ एक प्रॉब्लम होता हुआ आ रहा है, और आज इन दिन तक ये प्रॉब्लम आता है कि वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूट्यूब पे बात करते हैं ना, मतलब बेसिकली हम कैमरा ओपन करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे मेरा स्टैमरिंग बहुत कम होता है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे हम एक अलग रिदम, एक अलग टोन के अंदर बात करते हैं।
ये जो मेरा टोन है, ये जो मेरा रिदम है बात करने का, इस तरीके से इन रियल लाइफ लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। इन रियल लाइफ हम बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। मेरा टोन, मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी चेंज हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक रिदम में। हम एक ऐसे रिदम को बनाए हैं जहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बात कर पाएँ, जहाँ पे हमको अच्छे से पॉज़ ले पाएँ, मेरा टोन को कंट्रोल कर पाएँ और साथ में हम मतलब अच्छी तरीके से बात कर पाएँ बेसिकली। तो ये जो है ना, ये बस ये हम यहाँ कैमरा खोल के ही कर पा रहे हैं। इन रियल लाइफ़ हमको अलग तरीके से बात करना पड़ता है, क्योंकि हमको इन रियल लाइफ़ हम अलग तरीके से अपना इस सिचुएशन को बनाए हैं। तो तुम्हें मतलब ओवरऑल बताएँ तो तुम्हें बेसिकली अपने टोन पे काम करना है। तुम्हें अपने बात करने जब भी तुम बात करते हो, उसमें एक फ्लो लेके आना है, उसमें एक रिदम लेके आना है। जैसे म्यूज़िक के अंदर एक फ्लो होता है ना, वैसे तुम्हें अपने बात कर जब तुम बोलते हो तो उसमें भी एक फ्लो लेके आना है। जैसे जो भी लोग हकलाते हैं, वो लोग तुम अगर ध्यान दोगे तो वो लोग कभी भी गाने के टाइम नहीं नहीं हकलाते हैं। वो लोग जब सिंगिंग करते हैं, जब वो गाना को गाते हैं, तब उसमें उनका स्टैमरिंग नहीं होता है। क्योंकि जो सॉन्ग होता है उसके अंदर एक फ्लो होता है, गाने के अंदर एक फ्लो होता है, एक रिदम होता है। तो जब तुम उस गाने को गाते हो तब तुम्हें स्टैमरिंग इश्यू नहीं होती है। बट इन रियल लाइफ जब तुम बात करते हो तुम्हें वो दिक्कत होती है। तो अपने बात करने में एक रिदम लेके आओ, अपने स्पीच में एक रिदम लेके आओ, ठीक है? तो अगर इन 3 चीज़ों को तुम अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे और तुम इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली 6 महीने 1 साल तक काम करोगे, तुम इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। और ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये बस एक हैबिट है जो कि तुम बचपन से ही इस हैबिट में फँसे हुए हो। तो कीप वर्किंग हार्ड और इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो।